एक पूतना नाम की सेविका है कंस की। और सोच रही है कि भगवान को मारा जाए। किसकी प्रेरणा से? कंस की प्रेरणा से। पूतना का शरीर 6 कोस लंबा था, 18 किलोमीटर लंबी थी पूतना। मैं आज भगवान की बाल लीलाओं में प्रवेश कर रहा हूं। हर लीला पर ध्यान देना, हर शब्द पर ध्यान देना। कृष्ण हर कोई नहीं बन सकता। हर छोटे बच्चे को मां कृष्ण कह दे ये ठीक है, लेकिन हर कृष्ण नाम कृष्ण होने से कृष्ण नहीं बन सकता। 6 दिन के हैं लाला और 6 कोस लंबी है पूतना। भगवान को मारना चाहती है, प्रयोजन है उसके मन में। अब कोई अपने मन में कोई प्रयोजन कर ले तो ये जरूरी तो नहीं कि सबके प्रयोजन पूर्ण हो जाए। आज यहां देखो, कुछ लोग चेहरे पे कुछ और होते हैं, अंदरूनी कुछ और होते हैं। भैरूपिया होते हैं ना, भैरूपिया जो अनेकानेक रूप बनाना जानते हैं। वैसे भगवान के बराबर भैरूपिया कोई नहीं है, ये ध्यान रखना। वो कब किस रूप में प्रकट हो जाए। भगवान सर्वेश्वर है, लेकिन भगवान 2 काम नहीं कर सकते। आप सोच रहे होंगे कि भैया जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। भगवान 2 कार्य नहीं कर सकते। कौन से 2 कार्य नहीं कर सकते? पहला तो वो अपना नामकरण नहीं कर सकते। जो जिस नाम से बुलाए भगवान को उसी नाम में प्रकट होना पड़ता है। दूसरा, भगवान अपना रूप नहीं बना सकते। जो जिस रूप में चाहे जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यानी भगवान अपना रूप नहीं बना सकते, अपना नाम नहीं रख सकते। दुनिया का नाम रख देते हैं, लेकिन अपना नाम नहीं रखते। जो जिस नाम से बुलाए भगवान चल देते हैं। तो पूतना भगवान को मारना चाहती है, और उसने सुंदर नारी का रूप बना लिया, चली गई। गोकुल में जन्मोत्सव हो रहा है। कोई लहंगा मांग रही है, कोई चुन्नी मांग रही है, कोई छाप मांग रही है, कोई छल्ला मांग रही है। कंसेन प्रहिता घोरा, कंसेन प्रहिता घोरा, पूतना बाल घातनी। कंस के कहने पर वो चल दी है। कौन? वो बाल घातनी, बच्चों को मारने वाली। लेकिन अहीर की बस्ती में वो प्रवेश करना चाहती है, उसके लिए अहीर जैसा ही बनना पड़ेगा। वही पहनावा पहनना पड़ेगा, वही श्रृंगार करना पड़ेगा। हर एक जाति का श्रृंगार अलग होता है, पहनावा अलग होता है।
थोड़ी को कम कर। अब 6 कोस लंबी है, अलग दिखाई देगी, इसलिए पहले तो उसने सौम्य रूप धारण किया, रूप बदल लिया। रूप बदलने से भाव नहीं बदलते। चेहरे पर कितने भी मेकअप कर लो। आजकल तो मैं तुम्हें सच्ची घटना बता रहा हूं, वैसी बात नहीं बता रहा। दिल्ली में हमारे शिष्य की बहू मेकअप में के लिए चली गई। जब वो मेकअप करा के आई तो उसका बच्चा उसकी गोदी में ना जाए। डरे, हम भी वहीं थे। अब हमें आए, वो उसे देखकर चिल्लाए वो कि मैं तेरी मम्मी, वो देखे चिल्लाए। तो पूतना ने रूप धारण कर लिया, सुंदर नारी का, बड़ा मेकअप किया। लेकिन क्या उस सुंदर रूप रखने से उनके मन के भाव भी सुंदर हो जाएंगे? नहीं। और बीच में जब अहीर की बस्तियों में आ गई और मैया जब नजर, देखो माता की दृष्टि अलग होती है, मां का पुराण भी अलग होता है। मां का लाडला होता है बेटा और बाप की लाडली होती है बेटी। मां का लाडला बेटा कैसा होता है? नेक ज्यादा दूध पी ले या ज्यादा कुछ खा ले का कचुतों पे भूत आएगा, कितनों खावेगा। और यदि कम खावे, पता ना किसी ने ऐसी टोक लगाई है कुछ खावे ही ना है। ये माताओं का पुराण है। ये वेद शास्त्र पुराणों से बिल्कुल अलग पुराण है। माताओं का वेद भी अलग है, शास्त्र भी अलग है, पुराण भी अलग है। तो मां की तीखी नजर है। और मैया भांप गई और मैया कह रही है, बहन, इशारा, क्योंकि वहां ढोलक बज रही है, नृत्य हो रहा है, ताशे बज रहे हैं। तो मैया स्पष्ट नहीं पूछ रही है कि तू कौन है। मैया इशारा कर रही है, जैसे मैंने कल बोला था, कछु कही नैनन से, कछु कही बेनन से, रही सही कह डारी, सबरी हिचकिन से। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आंखों के द्वारा कही जाती है, और आंखों का इशारा। कौन हो? आंखों का इशारा, नैनों की भाषा। और जो नैनों की भाषा नहीं जानता वो वाणी की भाषा भी नहीं जान सकता। एक कवि लिखता है, नैना ठग लेंगे। जो नैनों की भाषा को नहीं जानता वो किसी भाषा को नहीं जान सकता। मैया ने प्रश्न सूचक निगाहों से देखा, और जब मैया ने प्रश्न सूचक निगाहों से देखा, तो कहने लगी मैं तेरी बहन लगूं? कैसे? मैं तेरे चाचा के, ताऊ के, फूफा की, लाली की बहन की बेटी हूं। एक इतना बड़ा रास्ता बताया। मैया सोचने के लिए मजबूर हो गई। मैया सोचे, मैंने कही होएगी कोई, हाँ होएगी। मैंने सुनी तेरे घर में लाला भयो है, तो मैं देखने के लिए आई हूं, दर्शन करने के लिए आई हूं, बधाई लेने के लिए आई हूं। बधाई लेने आई है, लेकिन यहां बधाई भी मांग रही। लाला जन्मे सुने आए, हो नीरज दे दे बधाई। लाला जन्मे सुने आई, हो याद अब दे दे बधाई। आगे चलो ही ना जा रहा, कैसे करूं? अब भैया ये दोनों भी
कान्हा जन्मे सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दो बधाई मैया दे दो बधाई। कान्हा जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। पायल भी दे दो मैया बिछुआ भी दे दो। पायल भी दे दो मैया बिछुआ भी दे दो। पायल भी दे दो मैया बिछुआ भी दे दो। पायल भी दे दो मैया बिछुआ भी दे दो। बिछुआ भी दे दो मैया बिछुआ भी दे दो। बिछुआ भी दे दो मैया बिछुआ भी दे दो। पायल भी दे दो मैया बिछुआ भी दे दो। पायल भी दे दो मैया बिछुआ भी दे दो। अनबट की दे दो गढ़ाई। दे दो बधाई। अनवट की दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, हो मधु दे दो। लेकिन भैया लाला को दूध पिलाना चाहती है, मारना चाहती है। पल्ले की उठ लिया। बाले गृहस्तत्रे विचनवती शिशु। आज यहां पल्ला लेकर जैसे ही बच्चे को दूध पिलाने लगी तो मेरे स्वामी दूध के साथ उसके प्राणों को हरना प्रारंभ कर देते, खींचते। कह रही है लाला छोड़, लाला छोड़। लेकिन लाला नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि भगवान बता रहे हैं या तो मैं किसी को अपना बनाता नहीं हूं, और यदि बना लूं तो कदापि छोड़ता नहीं। ये भगवान का एक स्पष्ट मैसेज है। या तो वो किसी को अपना बनाते नहीं, बना ले तो छोड़ते नहीं। हम तैयार हो जाएंगे, हम छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन भगवान कदापि ऐसा नहीं करते। ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की कन्या रत्नमाला थी। भगवान के रूप सौंदर्य को देखकर कहने लगी काश ऐसा मेरा पुत्र होता तो अपने कलेजे से लगा लेते, दूध पिलाता। भगवान मन ही मन, क्योंकि भगवान का नाम है कृष्ण। कृष्ण माने आकर्षण। वामन अवतार के समय भगवान ने मन ही मन आशीर्वाद दे दिया, चिंता न कर, तेरी कामना की पूर्ति अवश्य होगी। लेकिन एक पग में ये लोक और दूसरे पग में स्वर्ग लोक को माप लिया तो सोचने लगी काश ऐसा मेरा पुत्र होता
तो दूध में जहर मिलाकर पिला देती, मार देती। इसने तो सब हर लिया। भगवान कहने लगे ऐसा भी करके देख ले। वही रत्नमाला आज पूतना बनी है और कह रही है लाला छोड़, जी घबरा रहा है। और जब जी घबराने लगा तो उसका वास्तविक रूप प्रकट हो रहा है, जो उसका राक्षसी रूप है वो प्रकट होने लगा है। और कहा गया है पतमानोपितदे स्त्री गवित्ते अंतरे द्रुमा चूर्णयामासे राजेन्द्र मेहदासी अद्भुत उत्तम। अब सोचने के लिए तैयार हो गए। पूतना का शरीर गिरने लगा। अब भैया 6 कोस लंबी है तो मोटी कितनी होगी? 6 कोस ही मोटापा। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे होगा? तो गणित का एक नियम है, जितना खड़ा उतना पड़ा, जितना खड़ा उतना पड़ा। आप लोगों को बताओ, वैसे बाद में तो मैंने गणित छोड़ दिया था, इकोनॉमिक्स ले ली थी। पहले तो गणित पढ़ा भी था, लेकिन बाद में इकोनॉमिक्स ले ली। तो इकोनॉमिक्स की तो एक अलग परिभाषा है कि जहां 6 अर्थशास्त्री होंगे वहां 7 परिभाषाएं निकलकर प्रकट हो जाएंगी। जितना खड़ा आप अपनी लंबाई सिर की चोटी से लेकर पैर की एड़ी तक लंबाई लें और इस प्रकार से जब आप लेट जाएंगे तो बड़ी उंगली से इस उंगली तक नापेंगे तो बराबर बैठेगा। जितना खड़ा उतना पड़ा। ये ध्यान रखना, आप कोई भी करें इसका। जो बौने होते हैं उनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होता, अन्यथा ये गणित का रूल है। हर व्यक्ति के लिए जितनी लंबाई होगी उतनी चौड़ाई होगी। पूतना का शरीर 6 कोस लंबा है, उसने 6 कोस के एरिए के पेड़ पौधे खेती सब नष्ट कर। और भैया नाक तो ऐसी लग रही है जैसे गुफा। लेकिन भगवान बालम च तस्यावरसी क्रीडन्तम कुतो भय। भगवान को तो कोई भय ही नहीं है, वो तो खेल रहे हैं। जब छाती पर खेलते हुए देखे, मैया ने लाला को उठायो, कलेजाते लगायो और भगवान के नाम से ही भगवान का दृग्बंध और अग्न्यास कर रही है। कोटया रेवती ज्येष्ठा पूतना मात्र का दया उन्मादये यस्पमारा देह प्राणेन्द्रिया। जितने भी अनिष्ट करने वाले हैं वो भगवान के नाम के उच्चारण से समाप्त हो जाते हैं। और भैया गौमूत्र से भगवान को स्नान करायो, गैया की पोंछ लाला के ऊपर ते सार बार उतारी और थुक थुका के